हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको लाइफ ज्ञान। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मेनियस डिजीज, ईएनटी डिसऑर्डर्स एंड इट्स मैनेजमेंट में हम 3 डिजीज पढ़ चुके हैं और आज का भी क्लास इंपॉर्टेंट है मेनियस डिजीज। ओके, मेनियस डिजीज तो जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने 3 क्लास ईएनटी की ले ली है, उसमें हमने पढ़ चुके हैं हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में, मैस्टोडाइटिस के बारे में, ओटोस्क्लेरोसिस के बारे में, और आज की जो क्लास रहेगी वो मेनियस डिजीज के बारे में रहेगी। तो जानते हैं इसके बारे में। चलिए, ईयर पता है सबको क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन है। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इसके इनर जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? इनर पार्ट, उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। कौन सा? उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? एंडोलिफ कहते हैं। याद है ना सबको? ये एंडोलिफ मेनली क्या करता है? सेंसरी और बैलेंस बॉडी बैलेंस का इसका मेनली फंक्शन रहता है। पर जब मेनियस डिजीज होती है उसके अंदर क्या होने लग जाता है कि ये जो एंडोलिफ है ये एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर क्या होने लग जाता है? एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस आने लग जाती है। उसके फ्लक्चुएशंस का मतलब जैसे लाइट लब जब करती है ना, उस टाइप से मतलब ये फ्लूइड जो है ये यूं 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 इसमें मूवमेंट होने लग जाती है। ठीक है, इसमें मेनियस डिजीज में। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ए डिजीज ऑफ इनर ईयर, किसकी ये डिजीज है? ये इट इज ए डिजीज ऑफ इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये नेचर है इसका। क्या नेचर है इसका? कि ये इनर ईयर की डिजीज है। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टाइनाइटिस। मैंने आपको बार बार बताया टाइनाइटिस मीन्स क्या होता है? बेल लाइक साउंड आती है टाइनाइटिस। एंड और क्या होता है इसमें? डीफ अटैक। ठीक है, ये एक नया वर्ड है डीफ अटैक। इसमें क्या होता है कि मतलब यूं तो हियरिंग नॉर्मल काम करती है, पर जब भी मेनियस डिजीज के अटैक आते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है कि उसको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही और सी लॉसेस हिज और हर हियरिंग। ओके, तो जब भी अटैक आएंगे उस टाइम क्या होगा? अटैक जब भी आया माइनस डिजीज का, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। ओके, क्यों होता है? ड्यू टू इट इज ए डिजीज ऑफ इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय टाइनाइटिस एंड डीफ अटैक ड्यू टू और कॉज बाय, यहां लिख सकते हैं, और कॉज्ड बाय डायलेशन ऑफ एंडोलिम्फ और इंक्रीज इन एंडोलिम्फ। आया समझ में? समझा देता हूं अभी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक इनर ईयर की डिजीज है जिसके अंदर टाइनाइटिस और डीफ अटैक की कंडीशन बनती है, जो कि किससे होती है? एंडोलिम्फ में या तो उसकी वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाए या फिर उसके अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिले। आया समझ? तो एंडोलिम्फ के अंदर अगर एंडोलिम्फ की अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए या उसके अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिले, एबनॉर्मल मूवमेंट अगर देखने को मिले, तो उस कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है? टाइनाइटिस ओके, टाइनाइटिस है ये, सॉरी टाइनाइटिस नहीं है, टाइनाइटिस, और साथ में क्या होने लग जाता है? हियरिंग लॉस। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेनियस डिजीज कहते हैं। आया समझ? लेट अस सी अबाउट इट्स साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स को हम 2 स्टेज में पढ़ेंगे। एक तो ड्यूरिंग अटैक, जब इसका अटैक आता है, जब
और एक आफ्टर अटैक। ये इसकी स्टेज है डिजीज की। ठीक है, तो मेनियस डिजीज में ड्यूरिंग अटैक कौन से साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे? लेट अस सी। ड्यूरिंग अटैक क्या देखने को मिलेगा? इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, लीजिए। ड्यूरिंग अटैक एक तो सबसे जो मेजर साइन सिम्टम होगा वो होगा टाइनाइटिस, टाइनाइटस, रिंगिंग बेल मतलब साउंड, रिंगिंग बेल साउंड सुनाई देगा इसमें। ओके, एंड देन reduced हियरिंग लॉस, रिड्यूस्ड हियरिंग लॉस। जिस तरफ टाइनाइटिस होगा, जिस कान में टाइनाइटिस होगा उसी कान में क्या होगा? सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। आ रहा है समझ? और इसके अंदर क्या होगा? बैलेंस लॉस। मैंने बताया ना आपको, एंडोलिफ क्या करता है? बैलेंस और सेंसरी सिस्टम को मेंटेन रखता है। तो एंडोलिफ के अंदर अगर एबनॉर्मल मूवमेंट आएगा तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? बैलेंस लॉस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, रिड्यूस हियरिंग देखने को मिलेगा, और मेजर क्या देखने को मिलेगा? टाइनाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा डिजीनेस मतलब ऐसे आलस सा महसूस होगा, और वॉमिट भी हो सकता है। ठीक है, वॉमिटिंग भी इसमें देखने को मिलती है। ये इसके मेजर साइन सिम्टम्स हैं। एंड आफ्टर दिस इफ यू टॉक अबाउट द आफ्टर अटैक साइन सिम्टम्स, आफ्टर अटैक साइन सिम्टम्स ऑफ मेनियस डिजीज, देन आफ्टर अटैक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी बात है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा और कंटिन्यू इसकी जो वर्किंग है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल फेज में आ जाएगी दोनों। ठीक है, पर जो कंप्लेंट्स अगर वो करता है, कुछ केसेस में देखने को मिला है, तो मेनली वो टाइनाइटिस की कंप्लेन ही करता है। ठीक है, आफ्टर अटैक उसके टाइनाइटिस रिमेन रहता है, और कुछ केसेस के अंदर मतलब ज़्यादा नहीं, रेयर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलता है। बाकी तो वो नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? वो यूँ कहता है आफ्टर अटैक उसको कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। थोड़ा बहुत उसको इस वजह से, टाइनाइटिस की वजह से उसको हियरिंग में एबनॉर्मलिटी आ सकती है, बट द पेशेंट रिमेन्स नॉर्मल एंड फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, तो वो अपना ढंग से काम करता है, नॉर्मली दिखता है। पर हमने देखा कि ड्यूरिंग अटैक जो है वो क्या हो रहा था? टाइनाइटिस हो रहा था, रिड्यूसिंग हियरिंग लॉस, बैलेंस लॉस, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिल रही थी। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट इट्स कॉजेज। कॉज क्या है इसके? कॉज इसका मेजर कॉज जो है वो अननोन है, इट हैव अननोन एटियोलॉजी। कोई इसका कारण अभी तक पता नहीं कर पाए हैं हम कि क्या है। हाँ, कुछ केसेस में ये कहा जा सकता है कुछ थ्योरीज में कि वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई हेमरेज की वजह से या कोई इंजरी की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। ओके, या फिर किसी की रिएक्शंस, अगर कोई ड्रग रिएक्शंस है या उसकी वजह से, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, देन हम इसके साइन सिम्टम के हिसाब से इसको पहचान सकते हैं, और ऑडियोमेट्री टेस्ट कर सकते हैं हम इसमें। ऑडियोमेट्री टेस्ट किस लिए किया जाता है? हियरिंग लॉस के लिए किया जाता है, देखने के लिए कि हियरिंग लॉस हुआ है या नहीं हुआ। फिजिकल एग्जामिनेशन
एंड हिस्ट्री ट्रैकिंग। ये मेनली इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस होते हैं। अब अगर हम इसके बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, अगर बात करें तो क्या होगा, अगर अटैक्स सीवियर अटैक आते हैं तो कंप्लीट हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, या परमानेंट जिसको कह सकते हैं, परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। और बैलेंस अगर खोएगा कोई पेशेंट तो उसकी क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। और वो डिसेबल हो जाएगा, डिसेबिलिटी हो जाएगी, फिजिकल डिसेबिलिटी उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। वो फिजिकली डिसेबल्ड पेशेंट्स में फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन की कैटेगरी में वो इन्वॉल्व होने लग जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों ही हैं। मैनेजमेंट हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है इसका मैनेजमेंट। तीनों ही मैनेजमेंट इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। सो स्टे ट्यून्ड हियर फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेडिको लाइव ज्ञान। थैंक यू।